अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम हजरात को कमाल सर का आदाब अर्ज है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का हमारा उन्वान जो है वो सेकंड ईयर का कोर्स है। अख्तर शीरानी साहब की नज़म है जिसका नाम जो है बड़े चलो है। इस नज़म में अख्तर शीरानी साहब जो हैं वो अर्ज़ पाकिस्तान या वतन अजीज़ के नौजवानों, सिपाहियों और मुसलमानों को तलकीन और नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि जिस तरह के हालात भी आपके सामने रोनुमा हो जाएं, आपने रुकना नहीं है, आपने हटना नहीं है, आपने बचना नहीं है, बल्कि वतन अजीज को तरक्की देने की कोशिश करनी है और इसे दुश्मनों की बुरी नजर से महफूज रखने की कोशिश करनी है। तो बंद नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन, तशरीह और वजाहत के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो पहला बंद अख्तर शीरानी साहब की नज़म बड़े चलो का कुछ इस तरह है। अख्तर शीरानी साहब फरमाते हैं कि रुको नहीं जो दश्त रे गुजार आए सामने, रुको नहीं जो दश्त रे गुजार आए सामने, बचो नहीं जो सीलो जुए बार आए सामने, हटो नहीं जो बहरो कोहसार आए सामने, हो राह कितनी ही कठिन, बड़े चलो दिलावरान तेगजन, बड़े चलो बहादरान सफ शिकन, बड़े चलो। मुश्किल अल्फाज की तरफ आने से पहले मैं इस बात का इजाफा करना चाहता हूं कि अख्तर शीरानी साहब जो हैं उनका असल नाम जो है वो मोहम्मद दाऊद खां था। महमूद शीरानी साहब इनके वालिद का नाम था और ये रियासत टोनक जो कि हिंदुस्तान में वाक़ है वहां के रहने वाले थे। तो आते हैं मुश्किल अल्फाज की तरफ। रुको नहीं जो दश्त रे गुजार आए सामने, लफ्ज आया दश्त, लेकिन मुश्किल अल्फाज की एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपके सामने ये चीज रखना चाहता हूं कि अगर इस लफ्ज पर गौर किया जाए तो ये दश्त है, ये रेगजार है और इसके दरमियान में ये वाव का लफ्ज लगा हुआ है। तो उर्दू अदब में या उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में अल्फाज के ऐसे अंदाज को जो है वो मुरक्कब अत्फी कहा जाता है। मुरक्कब अत्फी यानी कि अल्फाज का या लफ्ज अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें पहला लफ्ज जो है वो मातूफ हो, दूसरा लफ्ज जो है वो मातूफ अलैह हो और मातूफ अलैह के दरमियान में जो है वाव लगाई जाए। उर्दू अदब या उर्दू ग्रामर के ऐसे अंदाज को जो है वो मुरक्कब अत्फी कहा जाता है। यहां पर 3 अल्फाज हैं जो मुरक्कब अत्फी के जुमरे में जा रहे हैं। एक है दश्तो रेगजार, दूसरा है सीलो जुएबार और तीसरा है बहरो को सार। दश्त कहते हैं जंगल को, वीरान जगह को भी दश्त कहा जाता है। दूसरा लफ्ज जो यहां पर मौजूद है वो है रेगजार। रेग कहते हैं रेत को। रेत की असल डिफिनीशन जो है वो जर्रे के मानी देती है। जर्रे यानी कि एक ऐसा मकाम, एक ऐसी जगह जहां पर बहुत ही ज्यादा रेत के जर्रे मौजूद हो तो इसको सिंपल अल्फाज में सहरा का नाम दिया जा सकता है। मुसन्निफ शायर अख्तर शीरानी साहब अपने पहले मिसरे में फरमाते हैं कि ए वतन अजीज के मुसलमानों, ए वतन अजीज के सिपाहियों, ए वतन अजीज की हिफाजत करने वाले नौजवानों, तुमने रुकना नहीं है। अगर तुम्हारे सामने जंगल भी आ जाते हैं, वीरान भी आ जाते हैं, वीराने भी आ जाते हैं, सहरा भी आ जाते हैं, लेकिन तुमने रुकना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि इस पूरे बंद की अगर आपने खूबसूरत तरीके से तशरीह व वजाहत करनी है तो एक एक मिसरे को पकड़ें, एक एक मिसरे को पकड़ें, इस अंदाज को पकड़ने की कोशिश करें। अख्तर शीरानी साहब अपनी नज़म बड़े चलो जो कि मुसद्दस की शक्ल में लिखी हुई है, वो नज़म जिसका हर बंद जो है वो 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो, इस नज़म में, इस मिसरे में अख्तर शीरानी साहब फरमाते हैं कि ए वतन अजीज के मुसलमानों, ए वतन अजीज के नौजवानों, ए वतन अजीज के जियालों और सिपाहियों और फौजियों, तुमने वतन अजीज की हिफाजत करते रहनी है।
ख्वा तुम्हारे रास्ते में दश्त आते हैं, ख्वा तुम्हारे रास्ते में जंगल आते हैं, ख्वा तुम्हारे रास्ते में वीराना आता है, या तुम्हारे रास्ते में जितना भी बड़ा सहरा क्यों ना आ जाए, लेकिन तुमने रुकना नहीं है, तुमने हिम्मत नहीं हारनी है, तुमने बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है और वतन अजीज की हिफाजत के लिए 24 घंटे अपने तन मन धन की बाजी लगाए रखनी है। यह था इस बंद का पहला मिसरा। दूसरे मिसरे की तरफ आते हैं। बचो नहीं, बचना कहते हैं किसी चीज से अपने आप को दूर करना। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी चीज से खतरा महसूस होता है तो उस चीज से आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर अख्तर शीरानी साहब आपको, हमें और वतन अजीज की हिफाजत में जो भी लोग हमतंगोश हैं उनको नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि तुमने बचना नहीं है। जिस तरह की मुश्किलात भी क्यों ना तुम्हारे सामने आ जाएं। मुश्किल अल्फाज को देखें, यहां पर लफ्ज आया हुआ है सील। सील कहते हैं सैलाब को, पानी के एक बड़े जखीरे को। जुएबार नदी को भी कहा जाता है, नहर को भी कहा जाता है। छोटे दरिया जो हैं वो भी इसके जुमरे में आते हैं, नाले जो हैं वो भी इसके जुमरे में आते हैं। यानी कि कम पानी की तरफ इशारा किया जा रहा है। सील का लफ्ज जो है पानी के एक बड़े जखीरे की तरफ इशारा, और जुएबार जो है वो पानी के एक छोटे जखीरे की तरफ इशारा करते हुए अख्तर शीरानी साहब फरमाते हैं दूसरे मिसरे में कि ए वतन अजीज के नौजवानों, सिपाहियों और मुसलमानों, तुम्हारे रास्ते में अगर पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा भी आ जाता है जो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, जिसे सैलाब कहा जाता है, तो तुमने उससे बचने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उसको हिम्मत से, बहादुरी से क्रॉस करने की कोशिश करनी है। उसके पार जाना जो है अपना मकसद समझना है। इसके अलावा अगर तुम्हारे सामने पानी का छोटा जखीरा भी आ जाता है, नदी आ जाती है, नाला आ जाता है, नहर आ जाता है या दरिया आ जाता है, तो मतलब है कि तुमने घबराना नहीं है, बल्कि उसको हिम्मत और जवां मर्दी से जो है क्रॉस करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये वही चीज है जो वतन अजीज की हिफाजत से तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही है। तो तुमने हर तरह के हालात का जो है मुकाबला करना है, इससे घबराना नहीं है। यह था दूसरा मिसरा। तीसरे मिसरे की तरफ आते हैं। हटो नहीं, तुमने हटना नहीं है। जिस तरह की भी तकालीफ तुम्हारे सामने आ जाती हैं, जिस तरह की मुसीबतें भी तुम्हारे सामने आ जाती हैं, तुमने उससे हटने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उसका मुकाबला करना है। यहां पर लफ्ज आया बहर का। बहर कहते हैं बड़े समंदर को, यानी कि जब बहुत से दरिया एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो उर्दू में इस चीज को बहर कहा जाता है, जिसे हम समंदर का नाम देते हैं। समंदर पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा होता है। कोहसार का लफ्ज आया। कोहसार जो है कोह से निकला हुआ है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को कहा जाता है। अख्तर शीरानी साहब नज़म बड़े चलो के तीसरे मिसरे में फरमाते हैं कि ए वतन अजीज के सिपाहियों, ए वतन अजीज के नौजवानों, जिस तरह के हालात भी तुम्हारे सामने आ जाएं, तुमने हटना नहीं है, तुमने घबराना नहीं है, उससे दूर नहीं होना है। चाहे तुम्हारे रास्ते में बड़े बड़े बहर आते हैं, बड़े बड़े समंदर आते हैं, चाहे तुम्हारे रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ आते हैं, कोहसार आते हैं, तुमने पानियों की तेजी, पानी के बड़े जखीरे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मकसद जो है वो एक नेक मकसद है। ये वतन अजीज की हिफाजत का मकसद है। इसलिए ना तो तुमने दश्त से डरना है, ना ही रेगजार से डरना है, ना सील से डरना है, ना जुए बार से डरना है, ना बहर से डरना है और ना कोहसार से डरना है, क्योंकि ये वो तमाम चीजें हैं जो तुम्हें वतन अजीज की हिफाजत करने और उसको तरक्की देने से रोक रही हैं और तुम्हारे रास्ते में आड़े आने की कोशिश कर रही हैं। ये था इस नज़म का तीसरा मिसरा। चौथे मिसरे की तरफ मुकम्मल नसीहत करते हुए फरमाता है, हो राह कितनी ही कठिन, बड़े चलो बड़े चलो, रास्ता जितना भी मुश्किलात से दो चार क्यों ना हो। कठिन कहते हैं मुश्किलात को, मुश्किल को, राह कहते हैं रास्ते को। तुम्हारा रास्ता जितनी भी परेशानियों से क्यों ना भरा हो,
जितनी भी मुसीबतों से क्यों ना भरा हो, उसमें मुसीबतों के पहाड़ हो, उसमें मुसीबतों के बहर क्यों ना हो, उसमें मुसीबतों के दश्त और सहरा क्यों ना हो, तुमने घबराना नहीं है, तुमने घबराना नहीं है और बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। इस शेर पर गौर कीजिए, इसकी बात मैं कर रहा हूं। बंद का 5वां मिसरा और 6वां मिसरा, इसको टेप का शेर कहा जाता है। यहां पर एक टॉपिक उठता है जिसको कहते हैं मुसद्दस तरजीह बंद। मुसद्दस तरजीह बंद किस अंदाज को कहते हैं उर्दू अदब में या उर्दू ग्रामर में? मुसद्दस कहते हैं उस नज्म को जिसका हर बंद जो है वो 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो। तरजीह बंद उस शेर को कहते हैं जो मुसद्दस में तीसरे नंबर का शेर होता है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि 5वां मिसरा होता है और 6वां मिसरा होता है, और यही अंदाज बिल्कुल इसी जगह पर पूरी नज्म में बार बार दोहराया जाता है। आप अगर इस नज्म की रीडिंग करें तो आपको साफ दिखाई देगा कि दूसरा बंद, तीसरा बंद, चौथा बंद और पहला बंद बिल्कुल इसी अंदाज पर मुश्तमिल है, और हर बंद का तीसरा शेर जो है उसमें ये अल्फाज मौजूद होंगे। कौन से अल्फाज? दिलावरान तेगजन, बड़े चलो बहादरान सफ शिकन, बड़े चलो। तो उर्दू अदब और उर्दू ग्रामर के इस अंदाज को जो है वो मुसद्दसे तरजीह बंद कहा जाता है, और वो शेर जो बार बार दोहराया जाए उस शेर को जो है टेप का शेर कहा जाता है। इसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करें। दिलावरान का लफ्ज जो है निकला हुआ है दिलावर से। दिलावर कहते हैं बहादुर को। तेगजन, तेग कहते हैं अरबी में तलवार को, और जन कह रहा है चलाने वाले को, यानी कि वो बहादुरों जो तलवार चला रहे हैं। इसके नीचे जो है सफ शिकन का लफ्ज आया हुआ है। सफ कहते हैं कतार को और शिकन कहते हैं तोड़ने को, यानी कि दुश्मनों की कतारों को तोड़ने वाले बहादुर, बहादुरान सफ शिकन, यानी कि वो बहादुर जो दुश्मनों की कतारों को तोड़ने वाले हैं। और दिलावरान तेगजन वो बहादुर लोग जो तलवार चला रहे हैं, अपने हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिफिनेशन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये टेप का शेर जो है जो मुसद्दसे तरजीह बंद की बेहतरीन शक्ल है, ये मतलब है कि हर बंद में दोहराया जा रहा है। मुकम्मल सीखने की कोशिश करें। अख्तर शीरानी साहब अपने 5वें और 6ठे मिसरे में फरमाते हैं कि ए मेरे वतन अजीज के दिलावर सिपाहियों, ए मेरे वतन अजीज के बहादुर नौजवानों, ए मेरे वतन अजीज के फौजियों, ए मेरे वतन अजीज के हथियार उठाने वाले नौजवानों, मैं तुम्हें यह तलकीन करता हूं कि तुम्हारे हाथ में तलवार मौजूद है, हथियार मौजूद है, तुम बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हो, इसलिए अपने अंदर जो है वो और भी ज्यादा बहादुरी का मादा पैदा कर दो। तुमने किसी किस्म के हालात से भी नहीं घबराना है, चाहे तुम्हारे रास्ते में दश्त आते हैं, चाहे तुम्हारे रास्ते में रेगिस्तान आते हैं, चाहे सैलाब आते हैं, चाहे छोटे पैमाने पर पानी आता है, चाहे समंदर आते हैं, चाहे कोसार आते हैं, तुम्हारा रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, तुमने घबराना नहीं है, क्योंकि तुम वो बहादुर सिपाही हो वतन अजीज के, पाकिस्तान के, जिन्होंने वतन अजीज के नाम पे जो है तलवार उठाई हुई है, हथियार उठाई हुई है। इसलिए तुमने घबराना नहीं है और बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। आखिरी मिसरे को देखिए, दिलावरान तेगजन, बहादुरान सफ शिकन, ए वतन अजीज के बहादुर नौजवानों, सिपाहियों और मुसलमानों, तुम्हारी मिसाल जो है सफ शिकन सिपाहियों की तरह है। उन सिपाहियों की तरह है जो मतलब है कि दुश्मन की कतारों में घुसकर उसकी कतारों को तोड़ देते हैं। तुम निहायत ही बहादुर नौजवान हो, तुम निहायत ही बहादुर सिपाही हो वतन अजीज के, पाकिस्तान के, इसलिए तुमने अपने हौसलों को बुलंद रखना है। किसी भी किस्म के हालात से घबराना नहीं है, चाहे दश्त आते हैं, रेगिस्तान आते हैं, सील आते हैं, जूहे बार आते हैं, बहर आते हैं, कोसार आते हैं, रास्ता कितना ही मुश्किलात से दूचार क्यों ना हो, तुमने दुश्मनों की सफों में घुसना है और बहादुरी से उनका कला कमा करना है, उनको खत्म करना है, दुश्मनों की सफों को तोड़ना है। तो ये थी पूरी की पूरी तशरीह
इस बंद की आगे भी 3 बंद आने वाले हैं, लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आवर चैनल इज सो बेनिफिशियल फॉर उर्दू लवर्स एंड उर्दू स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।